हेलो एवरीवन, मैं हूं अनवर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, जिसमें हम जानेंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और इनके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में कि यह कैसे वर्क करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और गाइस, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। मतलब इफ़ स्टेटमेंट को हम सिंपल इफ़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम केवल इफ़ ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग हम डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। मतलब यदि हमें कहीं पर कोई डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या हमें कहीं पर कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इन इफ़ स्टेटमेंट, if the condition is true then the statement written in the if clause will be executed, otherwise not। मतलब इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ क्लोज के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज नहीं। मतलब इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब कोड टर्मिनेट हो जाता है। तो चलिए अभी इफ़ स्टेटमेंट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले कंडीशन दी हुई है और वह कंडीशन एक एरो के थ्रू जुड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रू और एक दूसरे एरो से जुड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉल्स। तो मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो यह स्टेटमेंट ऑफ इफ़ ब्लॉक, यानी कि इफ़ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब यदि यह कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट होगा वह एग्जीक्यूट होगा और यदि यह कंडीशन फॉल्स होगी तो रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब कोड जो है रुक जाएगा, मतलब कोड जो है टर्मिनेट हो जाएगा या कोड जो है कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। इसके फ्लो चार्ट के बारे में तो जान लिया है हमने, अब इसके सिंथैक्स के बारे में जानेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट का जनरल सिंथैक्स दिया हुआ है इफ़ कंडीशन कोलोन स्टेटमेंट। तो यदि हम कहीं पर इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमें इफ़ लिखना तो कंपलसरी है, इफ़ तो हम ज़रूर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। माना जो भी कंडीशन हमें देनी है वह कंडीशन लिख देंगे हम, 8 लेस देन 5 या 8 ग्रेटर देन 5, जो भी हमें लिखना है। और कोलोन भी ज़रूर लगाना है, यदि कोलोन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। फिर उसके नीचे स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और स्टेटमेंट से पहले हमें टैब ज़रूर लेनी है, मतलब इंडेंटेशन ज़रूर लेनी है। यदि इंडेंटेशन नहीं लेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो जैसे कि इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है i इक्वल 99, तो यहाँ पर i एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 99 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है इफ i लेस देन और इक्वल 100, तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है और फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है i लेस देन और इक्वल 100, मतलब यदि i की वैल्यू 100 से छोटी होगी या 100 के बराबर होगी तो फिर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट 100 इज़ ग्रेटर देन 99। मतलब यदि i की वैल्यू 100 से छोटी होगी या 100 के बराबर होगी तो आउटपुट आएगा 100 इज़ ग्रेटर देन 99। तो कंडीशन को चेक करेंगे, i की वैल्यू है 99 तो कंडीशन हो जाएगी 99 लेस देन और इक्वल 100, मतलब कंडीशन ट्रू है क्योंकि 99 100 से छोटी है, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा 100 इज़ ग्रेटर देन 99। अब हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज कंटेन्स इफ़ एंड एल्स पार्ट इन द प्रोग्राम दैट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम में इफ़ और एल्स दोनों पार्ट कंटेन किए रहते हैं जिनका प्रयोग हम डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन में करते हैं। मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग हम इफ़ स्टेटमेंट की तरह डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के रूप में करते हैं, लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ और एल्स दो पार्ट या दो ब्लॉक कंटेन किए रहते हैं। जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में केवल इफ़ ब्लॉक कंटेन रहता था
लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ और एल्स दोनों ब्लॉक कंटेन रहते हैं। सब प्रोग्राम में इफ़ पार्ट भी या इफ़ ब्लॉक भी और एल्स ब्लॉक भी दोनों ब्लॉक कंटेन रहते हैं। इन इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यदि इफ एल्स स्टेटमेंट में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वह एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब यदि इफ एल्स स्टेटमेंट में यदि कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वह एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वह एग्जीक्यूट होता है। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट में 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक इफ ब्लॉक और एक एल्स ब्लॉक। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ मैंगो इज़ स्वीट आई विल ईट दिस एल्स आई विल नॉट ईट दिस। तो यहाँ पर इफ़ पार्ट हो गया कि यदि आम मीठा होगा तो मैं खाऊंगा, और एल्स पार्ट हो गया नहीं खाऊंगा, मतलब मीठा नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा। तो चलिए अभी एल्स स्टेटमेंट को फ्लो चार्ट के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले कंडीशन को हम चेक करेंगे। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वह एग्जीक्यूट होगा और फिर रेस्ट ऑफ द कोड यानी कि कोड रुक जाएगा। फिर है फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट ऑफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर रेस्ट ऑफ द कोड मतलब कोड जो है रुक जाएगा या कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंथैक्स के बारे में जानते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का जनरल सिंथैक्स है इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन लिखनी है जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है और फिर कोलोन के द्वारा इसे क्लोज कर देना है। फिर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब यदि यह कंडीशन ट्रू होगी तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर लिखा हुआ है एल्स और एल्स ब्लॉक के बाद कोलोन लगा हुआ है। कोलोन एल्स ब्लॉक के बाद भी कोलोन लगाना ज़रूरी है। तो यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ़ लगाना तो ज़रूरी है और यहाँ पर कंडीशन में हम कंडीशन लिखेंगे जो भी कंडीशन देनी है। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम के थ्रू जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है num इक्वल 20, इफ़ num लेस देन और इक्वल 30 प्रिंट /n 30 इज़ ग्रेटर दैन प्लस str num एल्स प्रिंट /n 30 इज लेस देन प्लस str num। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल दिया हुआ है num जिसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर है और फिर इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है जिसमें कंडीशन दी हुई है ब्रैकेट के अंदर num लेस देन और इक्वल 30, यानी कि num की वैल्यू यदि 30 से कम होगी या 30 के बराबर होगी तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट 30 इज लेस देन प्लस str num एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है फॉल्स। तो num की वैल्यू है 20, तो कंडीशन है 20 लेस देन और इक्वल 30, यानी कि 20 की वैल्यू 30 से कम है या 30 के बराबर है तो प्रिंट होगा 30 इज ग्रेटर दैन 20। और यह कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा 30 इज लेस दैन 20। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो इसलिए 30 इज ग्रेटर दैन 20 आउटपुट के रूप में आएगा। सो गाइज आई होप अब आप जान गए होंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। सो गाइज यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
और गाइस यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।